मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है जो हर मुश्किल से निकलने की राह बताती है। चाहे वो दुनिया की मुश्किल हो, चाहे वो आखिरत की मुश्किल हो, चाहे वो तिजारत का मामला हो, चाहे वो बीमारी का मामला हो, चाहे फैमिली लाइफ का मामला हो, चाहे पड़ोसी का मामला हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में न रखा हो। आज जो मुसलमान मंझधार में अपनी कश्ती को महसूस करते हुए साहिल की तलाश के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ समत जो है नजर दौड़ा रहा है, अगर इसकी बजाय मुसलमान कुरान मुक़द्दस और साहिब किताब रसूल आज़म की जिंदगी की तरफ अपनी तवज्जो को कर ले तो दुनिया की कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसकी राह अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में मिलती हुई न दिखाई दे रही। ये जो दिन आज हम देख रहे हैं कि झाग जैसी हमारी पोजीशन हो गई कि न कहीं हमारा वकार है, न कहीं हमारी इज्जत है, न कहीं सतवत है, न कहीं जाहो हेशम है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान पर ईमान लाने के बावजूद हमने कुरान को छोड़ दिया। वरना ये कुरान ऐसी किताब नहीं कि कोई इसे थामे और ये कुरान उसे उठाए नहीं। ये किताब आई ही इसलिए कि जो थामे उसे उठा दे। ये किताब उठाने के लिए आई। जिसने भी कुरान के दामन को थामा और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामा, वो उरूज पा गया। अरे इस किताब की शान तो यह है कि अगर इसका पढ़ने वाला दुनिया के अंदर पढ़ता है और तिलावत का आदी है तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह कारी कुरान से फरमाएगा, इक़रा वरफ़ा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़। तो जो किताब क़यामत में बुलंदी अता कर दे, क्या वो दुनिया में बुलंदी अता नहीं करेगी? लेकिन बड़ी नाइंसाफी की है कुरान के मानने वालों ने कुरान के साथ। और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हमारे जयीद उलमाए किराम यहां पर जलवा फरमा है, वो मेरी बात से किसी हद तक इत्तेफाक भी रखेंगे। मेरा अपना तज्जिया है कि पूरी दुनिया में मुसलमान कुरान मुक़द्दस की सिर्फ 5, 7, 8 या 10 या 12 आयतों ही पर अमल कर रहा है, वरना पूरी दुनिया का मुसलमान कुरान मुक़द्दस की 8, 10 या 12 आयतों के अलावा कुरान की आयतों पर अमल करना जरूरी समझता ही नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इजाबो कबूल, निकाह, तलाक, सूद, बस ये सारी चीजें कुछ हैं। आज तक इसके अलावा कुरान हमसे क्या तकाजा करता है हमें मालूम ही नहीं। अरे हद तो ये है कि मस्जिद में खड़े रहकर पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम,
और मस्जिद में जाकर गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन जो पढ़ करके आया था, बाहर निकलकर उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है। अब जिस कौम की सिचुएशन ये हो कि अल्लाह से क्या मांग रहा है वो भी उसे खबर नहीं, वो कौम तरक्की कहां से करेगी? आप शायद न जानते हों, कि इस वक्त यहूदी लॉबी कुरान मुकद्दस के अंदर आने हुरूफ मुक़त्तआत हों, हुरूफ तहज्जी हों, इन सब के बारे में तहकीक किस हद तक कर रहे हैं आपको मालूम है? जीम के पेट में नुक्ता है तो क्यों है, बा के नीचे नुक्ता है तो क्यों है, और ता के ऊपर 2 नुक्ते क्यों है, सा के ऊपर 3 नुक्ते क्यों हैं, इसकी तहकीक वो कर रहे हैं। और इस तहकीक की तरफ किस चीज ने उन्हें उभारा? इस चीज ने उन्हें उभारा कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं बा के नुक्ते की तफसीर बयान करूं तो 70 ऊंट किताबों से लद जाए। तो जब उन्होंने ये पढ़ा कि मौला अली जो बाबे मदीनतुल इल्म हैं वो बा के नुक्ते की तफसीर बयान करें तो जाहिर सी बात है कि नुक्ते में राज पोशीदा होंगे। और कौम मुस्लिम का हाल ये है कि गेम खेलने से ही फुर्सत नहीं और 90% से ज्यादा को कुरान पढ़ना आता ही नहीं। ये कुरान तुम्हें पसमानदा रखने नहीं आया, ये कुरान अपने मानने वालों को गैरों के पैरों तले रुंधवाने नहीं आया, ये कुरान अपने मानने वालों को इज्जत और सरबुलंदी अता करने आया, वकार और इज्जत अता करने आया, आबरू अता करने के लिए आया। लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी की कई वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इस कुरान को न अमल की किताब समझा और न इससे अपना ताल्लुक हमने मजबूत रखा। नतीजतन आज हम गिर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये जो मायूसी का बादल मंडला रहा है, ये आलमी सतह पर जो अफरा तफरी का माहौल है और उम्मीद की दूर तक मुसलमानों को बज़ाहिर किरण नजर नहीं आती, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि ताल्लुक बिल कुरान कमजोर हो गया। आज बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जवानी से गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी और इतने गुनाह कर डाले, इतने गुनाह कर डाले कि अब उनका जमीर अंदर से कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई तौबा की गुंजाइश नहीं है, अब तुम्हारे लिए माफी का कोई दरवाजा नहीं है, अब इसी में जियो और इसी में मर जाओ। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं जो कुरान की तौबा से मुताल्लिक आयात से अदम वाकिफियत की बुनियाद पर तौबा के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। वरना मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे पापी जिन्होंने जिंदगी इतने बड़े पाप में गुजारी, लेकिन जब पलटे अपने रब की तरफ तो मौला ने सिर्फ उनके गुनाह ही माफ नहीं की, अपनी दोस्ती का ताज भी अता कर दिया। मैं वाकयात सिर्फ इसलिए अर्ज करूंगा ताकि आज का मुसलमान कामयाबी की राह के बारे में अपने आप को तैयार कर सके। ये तो हर मुसलमान समझ रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है
वो हमारी बुराइयों की वजह से है। और कुरान भी कहता है मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। लेकिन क्या खता हो जाए, लग़्ज़िश हो जाए, गुनाह हो जाए, सगीरा या कबीरा, तो क्या इससे निकलने की कोई सूरत नहीं है? तो आज मैं आपको उम्मीद की किरण दिखाने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि आज तक अगर जिंदगी पाप में गुजरी हो तो अभी भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। तुम अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़ो, उसकी रहमत एक हाथ तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। बदल डालो अपने आप को, गुनाह की आलूदगी और नजासतों से बाहर आ जाओ और उस करीम की करम नवाजी को जब कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि वो कितना करीम है। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब फरमाता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू लाओ। ऐ मोमिनो, अय्युहल खत्ताऊन नहीं फरमाया। कुरान का अंदाज देखिए, अय्युहल मुमिनून फरमाया। तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो। ऐ मोमिनो, इसमें हिकमत यह है कि अल्लाह गुनहगारों का पर्दा रखना चाहता है कि गुनहगारों पर पर्दा रह जाए, इसलिए कि अगर माफी सिर्फ गुनहगार मांगता हो तो पता चल जाए कि ये गुनहगार है इसलिए माफी मांग रहा है। फरमाया अय्युहल मुमिनून, नेकोकार हो तो भी माफी मांगो, गुनहगार हो तब भी माफी मांगो, पर्दा रखने के लिए। और वो करीम जिसकी बारगाह में खुद हुजूर दुआ करते हो अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसित्रिकल जमील, ए अल्लाह हमें अपने पर्दे में छुपा ले, वो पर्दा जो सबसे बेहतरीन पर्दा है। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन सतरा मुमिनन फकद सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जिसने किसी मुसलमान का ऐब छुपाया कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब को छुपाएगा, बल्कि दुनिया और आखिरत में दोनों जहां में अल्लाह उसके ऐब की पर्दापोशी फरमाएगा। तो अल्लाह बंदों के ऐब को छुपाना चाहता है। और इस तरह से छुपाता है कि अल्लाहु अकबर, कहत का जमाना था, नमाज इस्तिस्का के लिए निकला गया, दुआ की गई, ए अल्लाह बाराने रहमत को नाजिल फरमा। गैब से निदाती नबी अपनी कौम के साथ निकले हैं दुआ करने बाराने रहमत के नुज़ूल के लिए कि कहत दूर हो जाए। जब दुआ करते हैं अल्लाह बाराने रहमत नाजिल फरमा, निदा आती है। इस मजमे में एक बहुत बड़ा पापी इंसान है, जब तक कि वो नहीं निकलेगा बारिश नहीं होगी। ऐलान कर दिया गया मजमे में जो सबसे ज्यादा पापी इंसान हो मजलिस से निकल जाए। अब जो उस मजलिस में गुनहगार बंदा बैठा हुआ था, जो अपने आप को सबसे बड़ा पापी जानता भी था, मानता भी था, उसने दिल ही दिल में तौबा कर ली, ए अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, अब कभी गुनाह नहीं करूंगा। अभी इसने माफी मांगी, बारिश शुरू हो गई। नबी बारगाहे रब में अर्ज करते हैं मौला मजमे में से तो कोई नहीं निकला और बारिश तूने नाजिल फरमा दी। तो निदा आती है जिसके गुनाह की वजह से बारिश रोका था, उसी की तौबा की वजह से बारिश मैंने नाजिल फरमा दी। अब देखिए पर्दा कैसे मेरा मौला रखता है। तो अर्ज करते हैं मौला जरा वो बंदा तो बता दे
जिसकी तौबा की वजह से तूने बारिश नाजिल फरमाई। तो मौला फरमाता है जब गुनहगार था तो पर्दा रखा था, अब तो तौबा कर चुका, कैसे पर्दे को चाक करूं। यह है उसके छुपाने का मसला, यह है उसकी शान। तो कुरान कहता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मौला तौबा से क्या फायदा होगा, तो नतीजा बता दिया, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। लेकिन कुर्बान जाइए कि यहां यह नहीं फरमाया कि एक जगह की कामयाबी का जिक्र नहीं किया कि दुनिया में तुम्हें कामयाबी मिलेगी या आखिरत में, मुतलक फरमा दिया। यानी तुम सब मिलकर के अगर तौबा करोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे, दोनों जहां में कामयाबी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपके दिमाग में शायद ये बात आ जाए कि यहां गुनहगारों के लिए सिर्फ तौबा की बात नहीं, मोमिनों के लिए तौबा की बात कही गई, तो क्या इसमें नेकोकार भी है? तो हां, शेख सादी शिराजी ने तौबा के हवाले से फरमाया है कि गुनहगार की तौबा क्या है और नेकोकार की तौबा क्या है। गुनहगार जो होता है वो अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करता है कि मौला मुझसे ये खता हो गई, ये लफ्जिश हो गई, तू मुझे माफ फरमा दे। लेकिन नेकोकार जिसकी जिंदगी पूरी नेकी में गुजरती है, उसकी तौबा क्या है? तो उसकी तौबा ये है कि नेकी करने के बाद अल्लाह की बारगाह में इस तरह तौबा करता है कि मौला मेरी इबादत इस लायक नहीं जैसी तेरी शान है उसके मुताबिक मैं कर सकूं, तो तू मुझे माफ फरमा दे कि तेरी शान के मुताबिक मैं इबादत न कर सकूं। ये नेकोकारों की तौबा है। यहां चंद चिल्ले लगाकर आदमी अपने आप को वली और कुतुब समझ बैठता है और नेकोकार को हमेशा डर कि पता नहीं मेरी नेकी बारगाहे समदियत में मकबूल भी होगी या मुंह पे मार दी जाएगी। वो तौबा में लगे रहते हैं, इस्तिग़फ़ार में लगे रहते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी के दिमाग में इबादत का गुरूर मौजूद हो तो मैं उसे थोड़ा सा समझा दूं। एक बहुत अच्छे बुजुर्ग, बहुत पाए के बुजुर्ग थे, लेकिन कपड़ा बुना करते थे और कपड़ा बुनने के बाद वो मंडी में भेजा करते थे और कपड़ा बेचा करते थे। एक बार उन्होंने बड़ा कीमती कपड़ा तैयार किया और बहुत मेहनत और मशक्कत से तैयार किया और विजदान अंदर से ये कह रहा था कि अब इस कपड़े के अंदर कोई ऐब नहीं है, मंडी में जब बड़े लोगों के सामने ये कपड़ा पहुंचेगा तो बड़ी कीमत मुझे मिलेगी और ये कपड़ा अच्छे दामों में बिक जाएगा। कपड़ा तैयार करने के बाद बाजार के अंदर लेकर के गए बड़े ताजिर के पास कि ये कीमती कपड़ा मैंने तैयार किया है। उसने जैसे ही देखा, कहा इसमें ये ऐब है, इसमें ये ऐब है, इसमें ये ऐब है, इसमें ये ऐब है, इसमें ये ऐब है। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। खुद तो समझे थे कि मैंने बहुत अच्छा तैयार किया, लेकिन बारीकी से जांच करने वाले ने देखा तो कई ऐब नजर आए और फिर वो रोने लगे। तो ताजिर ने कहा, बाबा कपड़ा खरीद लूंगा, आप रोते क्यों हो? कहा तू खरीद या न खरीद, मेरे रोने की वजह तेरा खरीदना और न खरीदना नहीं है। मेरे रोने की वजह यह है कि जब मेरा कपड़ा बारीक बीनी से देखने वाले के पास पहुंचा तो उसके अंदर ऐब नजर आया। कहीं खुदा मेरी इबादत को भी बारीक बीनी से देखेगा तो पता नहीं वो कबूलियत के लायक होगी या मुंह पे मार दी जाएगी। ये सोच थी अल्लाह वालों की, ये मेंटेलिटी थी अल्लाह वालों की।
वो नेकी करके अल्लाह से डरते थे। और अब तो मुसलमान गुनाह करके कहे लगाता है, जैसे बहुत किला फतह कर लिया हो उसने। तो याद रखो, बहुत दिन गुजर चुके गुनाहों के अंदर, न जाने कितने दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हों। बल्कि अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि हम सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हम सब गुनाहों में डूबे हुए हैं। लेकिन उस करीम का करम है, उसका एहसान है कि उसने हमें तौबा का मौका अता फरमाया है। उसने दरवाजा तौबा का खुला रखा है। ताखीर नहीं होनी चाहिए, जल्दी से तौबा करो ताकि उसकी रहमत हमें कामयाबी से हमकनार फरमा दे। पलट आना चाहिए अपने रब की तरफ। तौबा है क्या? रुजू इल्लल्लाह है। ये कभी कभी जो मुसलमान कहता है कि हमारी कोई मदद करता दिखाई नहीं देता, हमारा कोई ताउन करता नहीं दिखाई देता, तो कुरान ने इसके बारे में कहा है वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। अल्लाह की तरफ पलट आओ, उसके हुक्म के सामने सर झुका दो, इससे पहले कि तुम अजाब में गिरफ्तार किए जाओ और तुम्हारी कोई मदद करने वाला ना हो। तो हमें पलटना चाहिए कुदरत की तरफ। और जब कोई पलटता है, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात तौबा के हवाले से फरमाई। इरशाद फरमाते तौबा है क्या? फरमाते तौबा ये है कि तुमने पहले कुदरत के हुक्म के सामने पीठ कर दी थी, अब तौबा इस नाम इसको कहते हैं कि तुम अपना चेहरा अब कुदरत के हुक्म के सामने कर लो। यह है तौबा। तौबा क्या है? दिल से शर्मिंदा होना जो काम किया है उस पर, गुनाह पर नादिम होना, इसका नाम है तौबा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में तौबा करने वालों ने जब तौबा की तो मौला ने क्या ऊंचा दर्जा अता फरमाया। और खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर तौबा करने वालों ने तौबा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कितना मुज़दे जां फज़ा सुनाया गया। हजरत इमरान इब्न हसीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था कि एक खातून आई और आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़िना का जुर्म सरज़द हो गया है और उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, हामिला हो गई हूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके वली को बुलाया, सरपरस्त को बुलाया और फरमाया इसे ले जाओ, जब बच्चा हो जाए, वज़े हमल हो जाए तो इसे लेकर के आना। कुछ महीने गुजरे और वज़े हमल हो गया, बच्चा हो गया। तो वो उस खातून को लेकर हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिबास के साथ इसे बांध दो और संसार करने का हुक्म दिया। रज्म किया गया और उसके बाद जो है वो जब उसका इंतकाल हो गया उस खातून का, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तवज्जो चाहूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत हुई, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस औरत की नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे? अब मेरे आका ने जो जवाब दिया सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, उमर, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर अहले मदीना के अंदर इसे बांट दिया जाए तो 70 लोगों की मगफिरत हो जाए। अरे इससे बड़ी तौबा क्या होगी कि अल्लाह की खशियत से ऐसी तौबा की कि अपनी जान अल्लाह की बारगाह में दे दी। इससे बड़ी तौबा क्या होगी? आप अंदाजा लगाएं।
कि जब एहसास गुनाह हो जाए और सिद्क दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िना जैसे जुर्म की मुर्तकिबा की तौबा के बाद उसकी नमाज जनाजा मुस्तफा जाने रहमत पढ़ाते हुए नजर आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नजदीक तौबा का मकाम कितना अरफा आला है। सूद, इंटरेस्ट कितना बड़ा जुर्म है कि सूदी कारोबार करने वाले, लेन देन करने वालों को अल्लाह ऐलाने जंग फरमाता है। और कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल फरमाया, सूद को हराम फरमाया। सूद का अदना सा गुनाह यह है कि माद अल्लाह कोई अपनी मां से बदकारी करे। इतना बड़ा जुर्म सूद। मैं समझता हूं कि मुसलमानों में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार हो, लेकिन अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर कोई सूदी कारोबार के अंदर लगा हुआ है और उसका ज़मीर उसे अंदर से मलामत कर रहा है और यह तस्वुर कर रहा हो कि पता नहीं मेरे जैसे पापी की तौबा कबूल भी होगी या नहीं, तो उसे भी घबराने की जरूरत नहीं। आपको एक वाक़े के जरिए मैं समझा दूं। हबीब अजमी सूद का कारोबार करते थे तौबा से पहले, और आदत थी अगर किसी को पैसा देते तो जब उसके यहां वसूल करने जाते तो कुछ ना कुछ लेकर के आते, कभी खाली हाथ नहीं आते थे। ये उनकी आदत थी। एक मर्तबा गए एक शख्स के यहां जिसको आपने पैसा दिया था, सूद लेने के लिए गए, दरवाजे पे दस्तक दी तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरे शौहर आपके इंतजाम के लिए ही गए हुए हैं और यहां मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा कुछ भी हो, तुम जानती हो कि हबीब किसी के घर से खाली हाथ नहीं लौटता, मैं भी लिए बगैर नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो देना होगा। उसने बकरे का सर पकाने के लिए बच्चों के लिए रखा था, उठा करके दे दिया कि बस यही बच्चों के लिए मैंने रखा है, अगर तुम चाहो तो ले जाओ। वो लिया और लेकर घर पहुंचा। बीवी को कहा कि इसे बनाओ। कुछ देर के बाद बीवी से कहता है बन गया? कहा हां। जब उसके अंदर चमचा डाला गया तो वो पूरा सर जो है वो खून में बदल चुका था, खून में बदल चुका था। बीवी ने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कारोबार बंद करो, लोगों का खून चूसना बंद करो। ये देखिए सूद की वजह से गोश्त को अल्लाह ने खून में तब्दील फरमा दिया। दिल में ख्याल पैदा हुआ, ज़र्ब लगी दिल पर। और कभी ऐसा भी होता है बड़े बड़े बुजुर्गों की नसीहत काम नहीं आती, बीवी की नसीहत काम आ जाती है। ये बात जहन में रखिएगा। यानी ये मैं बतौर मजाक नहीं कह रहा, ये आप मुआशरे के अंदर देख सकते हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि बीवी चाहे तो शौहर को नमाजी बना दे और चाहे तो शराबी बना दे। और इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया जिसे 3 नेमतें मिल जाएं वो बड़ा खुशनसीब है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व ज़ौजतुन मुमिनतुन सालिहतुन तुईनुहा अला ईमानी औ कमा क़ाल। जिसे 3 नेमतें मिल जाए वो खुशनसीब है। ऐसी जबान मिले जो अल्लाह का जिक्र करती हो, ऐसा दिल मिले जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, और ऐसी मोमिना नेक बीवी मिल जाए जो ईमान में मदद करती हो। जिसे ये 3 नेमतें मिल जाए वो खुशनसीब है, ये खुशनसीब है। तो बीवी नेक भी बना सकती है
और बीवी गुनहगार भी बना सकती है। ये बीवी के कहने ही पर तो लोग बाइकों पर आवारगी करते हुए बीवियों को लेकर के घूमते हैं। देखो फला हीरो लेकर घूमता है, मुझे तुम भी घुमाओ। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था कि हबीब अजमी की बीवी ने कहा कि लोगों का खून चूसना बंद कर दीजिए। दिल में ख्याल आया कि अब मुझे तौबा कर लेना चाहिए। निकले हजरत हसन बसरी की महफिल में जाने के लिए। जा रहे थे, बच्चों ने हबीब अजमी को आता देखा, गलियों में जो खेलते थे बच्चे, बच्चों ने कहा हट जाओ, हबीब अजमी सूद खोर आ रहा है, कहीं इसके पैर की गर्द उड़ करके हमारे चेहरे पर न लग जाए, हट जाओ। पहुंचा, हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे और खिताब में मौजूद तौबा का था। और दौरान खिताब फरमाते हैं सच्चे दिल से तौबा करो। अगर हबीब अजमी जैसा भी तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। हबीब अजमी महफिल में बैठे सुना तो कहा, क्या कहा हुजूर आपने? कहा हबीब अजमी जैसा भी तौबा करे तो अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। फिर उसने कहा, क्या कहा हुजूर आपने? कहा हबीब अजमी जैसा भी तौबा करे तो अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। कहा लाइए आपका हाथ में हाथ दिया और कहा हुजूर मैं तौबा करता हूं, आज के बाद सूद का कारोबार नहीं करूंगा और जितनों का मुझे याद है उनका सूद का पैसा मैं उन तक लौटा दूंगा। ये कहते हुए जब पलटे तो वही बच्चे जो खेलते वक्त कह रहे थे किनारे हो जाओ, हबीब अजमी सूद खोर आ रहा है, कहीं उसके पैर की गर्द हमारे चेहरे पर न पड़ जाए, वही बच्चे कहने लगे रास्ता दे दो, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह के वली हबीब अजमी आ रहे। ये तौबा। और फिर वो मकाम नसीब हुआ कि चूंकि अजमी थे आप, तो अरबी जबान आपकी नहीं थी, तो कुरान मुकद्दस के पढ़ने में थोड़ी सी वो चाशनी नहीं थी जो अरबी लबो लहजे के अंदर होती है। तो नमाज का वक्त था और इत्तेफाक से हबीब अजमी मुसल्ले पर थे और नमाज पढ़ा रहे थे। बुजुर्ग पहुंचे, देखा उन्होंने कि हबीब अजमी नमाज पढ़े, तो थोड़ा सा दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इनकी जबान के अंदर थोड़ी सी प्रोनाउंस के अदायगी के अंदर थोड़ी सी कोताही है, तो नमाज नहीं पढ़ी। रात को सोए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैं चाहता हूं कि तेरे कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाऊं। तो निदा आती है मेरे बंदे आज मगरिब में तो मैंने तुझे वक्त दिया था, अगर तू हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो मैं तुझे अपने कुर्ब की दौलत से माला माल कर देता। ये है तौबा, ये है तौबा। मायूस मत हो जाओ, अफसरदगी के शिकार मत हो जाओ। अल्लाह बहुत करीम है, बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, उसके जैसा रहीम कोई है ही नहीं। और वो जितना अपने बंदों से प्यार करता है कोई कितना प्यार कर ही नहीं सकता। बल्कि आप जानते हैं, कभी यह भी तो सोचा करो कि अल्लाह किस चीज से खुश होता है, उसके रसूल किस चीज से खुश होते हैं। सबकी खुशी तो चाहते हो कि बीवी कैसे खुश होती है, पीर साहब कैसे खुश होते हैं, इमाम साहब कैसे खुश होते हैं, उस्ताद कैसे खुश होते हैं, बच्चे कैसे खुश होते हैं। अच्छा है, सबका सोचो। माँ कैसे खुश होती है सोचो, अच्छी चीज है। बाप कैसे खुश होता है, कभी अल्लाह के बारे में भी तो सोचो कि अल्लाह कैसे खुश होता है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स बयाबान में जाए, खाने पीने का सामान अपनी सवारी पर लाद कर सफर के लिए रवाना हो और जंगलों बयाबान में गया, थक गया और कोई दरख्त देखकर उस दरख्त के नीचे सो गया, सवारी को बांध दिया उसने जिसके ऊपर खाने पीने का सारा सामान था। जंगल के अंदर सवारी को दरख्त से बांध दिया उसने और दरख्त के नीचे सो गया। अब आंख खुली तो सवारी गायब।
आंख खुली, सवारी गायब। अब वहां जंगल में तो कोई दुकान तो होती नहीं है। अब वो आदमी परेशान, सवारी की तलाश में निकलता है, सवारी नजर नहीं आती, थक जाता है, इतना थक जाता है कि सोचता है कि अब मैं वापस जाऊं या रास्ते में पता नहीं मेरी मौत वाक़ई हो जाए, क्या होगा मुझे नहीं खबर। यह सोचकर वो चलने लगता है। चलते चलते फिर थक जाता है और थक करके एक दरख्त नजर आता है, उस दरख्त के नीचे सोता है। आंख लग गई, आंख खुली तो निगाह के सामने उसकी सवारी मौजूद होती है। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ उस मुसाफिर को अपनी सवारी पर सारे सामान के साथ देख करके कितनी खुशी होगी। सरकार फरमाते, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मेरे मौला को उस बंदे की तौबा से होती है जो बंदा अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। तो जितना मुसाफिर को सवारी मिलने पर खुशी नहीं होती, उससे ज्यादा अल्लाह को अपने बंदे की तौबा से खुशी हासिल होती है। कभी तौबा की हमने? कभी अल्लाह की तरफ रुजू करने का हमने ख्याल किया? और हमारे उलमा ज़वील एहतराम मौजूद हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम असलाफ के तरीके पर अमल करते हुए कभी ये कोशिश भी हमें करनी चाहिए। हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रास्ते से गुजर रहे थे, शराब के नशे में डूबा हुआ एक शख्स अल्लाह 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 कह रहा है। हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को नशे की हालत के अंदर उसका अल्लाह अल्लाह कहना सुन करके यह ख्याल पैदा हुआ कि चलो इसका मुंह जरा धुला देते हैं पानी से, इसलिए कि शराब से इसका मुंह आलूदा हो चुका है और इस मुंह से वो अल्लाह अल्लाह कहता है, तो अल्लाह के नाम से इसे न रोका जाए लेकिन जबान को और मुंह को पाक कर दिया जाए। आपने पानी से उसका मुंह धुला दिया, उसकी जबान धुला दी, चले गए। वो शख्स होश में आया तो पानी अपने करीब देख करके लोगों से पूछा, ये पानी कहां से आया? तो बताया कि हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तुझे इस हाल में देख लिया था तो उन्होंने तेरा मुंह धुला दिया, तेरी जबान से अल्लाह अल्लाह निकल रहा था। तो उसने कहा, हजरत सिद्दी ने देख लिया? कहा हाँ। कहा, या अल्लाह मेरे मौला मुझे माफ फरमा दे, मैं अभी आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और ये कहते हुए वो शराब से तौबा कर लिया। रात हुई, हजरत सिद्दी सोते हैं, ख्वाब देखे, गैब से आवाज आती है, ए मेरे बंदे, तूने मेरी खुशी की खातिर उस शराबी के मुंह को धो दिया, मैंने तेरी खुशी की खातिर उसके दिल को धो दिया। सुबह हुई, वो हजरत सिद्दी गए उससे मिलने के लिए। जब उसके पास पहुंचे तो उसने गले लगाया और अर्ज किया, हुजूर मैंने तौबा कर ली है। हजरत सिद्दी बड़े खुश होते हैं। और उसके बाद वो शख्स कहता है कि हजरत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तौबा कबूल फरमा ली। कहा, तुझे कैसे मालूम? कहा, क्या कल रात मेरे मौला ने आपको नहीं बता दिया? अंदाजा लगाया। आप जरा सोचो तो सही, शराब के नशे में डूबा हुआ इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मौला उसके गुनाह को इस तरह से माफ कर देता है कि उस सच्ची तौबा पर कायम रहने वाले को मेरा मौला विलायत का मकाम तक अता फरमा देता है। तारीख के औराक उलट करके देखो, हजारों वाकयात ऐसे मिलेंगे जो तौबा से मुताल्लिक आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको महसूस होगा कि तौबा कितनी ताकतवर चीज है। बल्कि मैं आपको कहूं, इबादत से सगीरा गुनाह माफ होते हैं। उलमा मौजूद हैं,
इबादत से सगीरा गुनाह माफ होते हैं और तौबा से गुनाह कबीरा माफ होते हैं। इसलिए कि गुनाह कबीरा जब माफ होते हैं तब अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। और कुरान में मौजूद है कि तौबा करो, कि तौबा के एवज में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमा देता है। तो तौबा ये चीज है। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाहे समदियत में दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, और एक दिन नहीं 30 साल तक दुआ की उन्होंने। कितने साल तक? अब मैं चाहूंगा कि मुझे इत्मीनान हो कि आप सब समझ रहे हैं कितने साल तक दुआ की उन्होंने। 30 साल तक। क्या दुआ की? जरा अपनी दुआ भी हम देखें और अल्लाह वालों की दुआ भी देखें। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की 30 साल तक, ए अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। जब 30 साल तक ये दुआ करते रहे तो एक दिन पर्दा हटा और फिर हम कलामी का शर्फ जिस तरह से मुमकिन था उन्हें हासिल हुआ, तो अर्ज किया कि मौला 30 साल से तेरी बारगाह के अंदर सच्ची तौबा की कबूलियत की दुआ मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरी दुआ बाबे इजाबत से टकराती दिखाई नहीं देती। अब जवाब सुनिए क्या आता है। कहा तुझे मालूम है तू कितने बड़े मर्तबे की दुआ कर रहा है? तुझे मालूम है तू कितने बड़े मर्तबे की दुआ कर रहा है? अर्ज करते हैं मौला मर्तबा कहां? क्या तुझे मालूम नहीं है कि सच्चा तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है? तू महबूबे खुदा बनने की दुआ कर रहा है। क्या कुरान की आयत तूने नहीं पढ़ी? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। यानी तौबा करके कोई बंदा शर्मसार होकर के तौबा करता है गुनाहों से, तो अल्लाह की बारगाह से रुसवा नहीं किया जाता, बल्कि मेरा मौला उस तौबा करने वाले को अपना महबूब बना लेता है, उससे मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत करता है। और यहां एक बात अर्ज करूं, खुदा की कसम, अगर कोई बड़े से बड़ा पापी इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले और सच्ची तौबा कर ले, ये जुमला जहन में रखिएगा, सच्ची तौबा कर ले, तो उसकी जबान से निकली हुई दुआ को मौला कभी रद्द नहीं फरमाता। सच्ची तौबा शर्त है। ऐसी तौबा कि फिर पलटकर उस गुनाह की तरफ कभी जाए नहीं, और जब भी वो गुनाह याद आ जाए तो अंदर से निदामत महसूस हो। आजकल हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जवानी में लज्जत उठाने वाले नौजवान बूढ़े होने के बाद ये कहते हैं यार वो जमाना जवानी का कितना अच्छा था, कॉलेज में थे, पार्कों में घूमते थे, पिक्चर देखने जाते थे, और ये याद करके कहते हैं कि अब बुढ़ापे में तो कोई हिम्मत नहीं रह गई। तो जवानी के गुनाह को याद करके इंसान अफसुर्दा होता है। लेकिन उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई बंदा ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल न हो? कोई बंदा ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल न हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां आयशा, जो अपने गुनाह को याद करके रोए ना, उससे कब्र में सवाल नहीं होगा, उससे कब्र में सवाल नहीं होगा। मुझे हैरत होती है, आदमी गुनाह को याद करके अपने बुढ़ापे पे अफसोस करता है कि वो लज्जत वाली जिंदगी क्या थी। कभी ये कोशिश की सोचने की कि उस गुनाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर है?
और ये बात याद रखो, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। और नेकी में तकलीफ है, यहां भी इज्जत और महशर में भी इज्जत मौजूद है। आप जरा देखें, अगर शराब के नशे में धुत रहने वाला तौबा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अगर सूद के कारोबार में जिंदगी गुजारने वाला सूद से तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। तो इसी तरीके से हजरत फुज़ैल बिन अयाज की जिंदगी देख लीजिए, क्या जिंदगी थी आपकी, और तौबा के बाद क्या जिंदगी थी। अगर काफिला उस जगह से गुजरता जहां फुज़ैल बिन अयाज होते तो लोग डरते थे, इसलिए कि फुज़ैल बिन अयाज लोगों के काफिले को लूट लेते थे, ये उनकी आदत थी। एक साहब सामान्य तिजारत के साथ उस रास्ते से गुजरने वाले थे जहां फुज़ैल बिन अयाज का अड्डा था या जहां वो रहते थे। डाका जनी फुज़ैल बिन अयाज तौबा से पहले किया करते थे। तो उन्होंने एक कारी साहब को अपने साथ ले लिया और कारी साहब से कहा कि आप रास्ते पर तिलावत करते रहिएगा, जब फुज़ैल बिन अयाज का मकाम आ जाएगा वहां भी तिलावत कीजिएगा, शायद कुरान की वजह से हम बच जाएं। काफिला गुजरा, वो मकाम आ गया जहां फुज़ैल घात लगाकर बैठे थे अपने साथियों के साथ। कारी कुरान ने तिलावत की और इस आये करीमा को कारी कुरान ने पढ़ा, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वाले के लिए वो वक्त नहीं आया कि उसका दिल अल्लाह के जिक्र के सामने झुक जाए। बस ये आयत सुनना था कि फुज़ैल बिन अयाज की आंखों से आंसू निकल गए, चीख मारी और कहा हाँ हाँ ईमान वाले के लिए वो वक्त आ गया। फौरन तौबा की और तौबा करने के बाद जिन लोगों का माल लूटा था उनको वापस किया, चले गए मदीने मुनव्वरा, इल्म हदीस सीखा और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर दरसे हदीस देने लगे। और अल्लाह का डर हजरत फुज़ैल बिन अयाज के दिल में इतना पैदा हो गया कि लोग जब फुज़ैल बिन अयाज के सामने अल्लाह का नाम लेते तो फुज़ैल बिन अयाज कांपने लग जाते। जब हजरत फुज़ैल बिन अयाज अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ तो लोगों ने कहा फुज़ैल इस दुनिया से नहीं गए, अल्लाह का डर इस दुनिया से चला गया। तो जब कोई सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह इस तरह से करम की नजर फरमाता है और इस तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने कुर्ब की दौलत से माला माल फरमाता है। तो कुरान कहता है वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून, अल्लाह की तरफ तौबा करो, रुजू लाओ ए ईमान वालो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हम गुनाह करके ढीठ हो गए, हम गुनाह करके अकड़ गए, हम गुनाह करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने शर्मिंदा होने की बजाय बेबाक हो गए। यह हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह है। हम में का कौन है जिसके दामन पर गुनाहों के धब्बे न लगे। कभी कुरान की आयतें पढ़ी आपने तौबा से मुताल्लिक? कुरान कहता है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ु अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। वही है तौबा को कबूल करने वाला। खुदा की कसम, मेरा मौला वादा खिलाफी नहीं फरमाता, उसकी शान है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। जब उसने कह दिया कि वही है तौबा कबूल करने वाला, तो हो ही नहीं सकता कि कोई सच्चे दिल से तौबा करे और मेरा मौला तौबा कबूल न फरमाए। उसने तौबा कबूल करने के हवाले से कह दिया वो कबूल फरमाएगा। वयाफु अनिस सय्यिआत, और फिर वो तौबा कबूल करने वाले की तौबा ही कबूल नहीं करता बल्कि उसकी खताओं को माफ भी कर देता है, गुनाह को माफ भी फरमा देता है। और ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, माफ करने का एक मतलब ये भी है, अब गौर से सुनिएगा, माफ करने का एक मतलब यह भी है
कि तुमने जिस जमीन पर गुनाह किया वो तुम्हारे गुनाह पर गवाह, तुमने जिस हाथ से गुनाह किया वो हाथ गवाह। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। हाथ भी तुम्हारे गुनाह पर गवाह है, जबान भी तुम्हारे गुनाह पर गवाह है, पैर भी तुम्हारे गुनाह पर गवाह है, जमीन भी तुम्हारे गुनाह पर गवाह है, चरिंदो परिंद, जमीन और आसमान, जर्रात, ये सब तो तुम्हारे गुनाह पर गवाह है। कौन इंसान कहां चुप करके गुनाह करेगा? सब तो विटनेस हैं, सब तो गवाही देने वाले हैं। बल्कि कल बरोजे कयामत जबान को चुप कर दिया जाएगा, बंद रहे, बोलना नहीं। और परवरदिगार आज़ा से फरमाएगा गवाही दो, तो हाथ गवाही देगा। बल्कि हाथ तो अपनी जगह पर, एक कुरान कहता है जिल्द गवाही देगी। ये जो चलते फिरते लड़कियों को जिल्द से टकरा देते हैं, हाथ मारते हैं और लज्जत हासिल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कोई समझ नहीं पा रहा, ये जिल्द कयामत में गवाही देगी, चमड़ी चमड़ी गवाही देगी। ये कुरान कह रहा है। तो जब जिस्म चमड़ियों से कहेगा वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, चमड़ियों से जब कहा जाएगा तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों देती हो, तो चमड़ियां कहेगी अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म अता फरमाया है। तो जो रब जबान को बोलने की ताकत दे सकता है वही खुदा चमड़ियों को भी बोलने की ताकत अता फरमाएगा। तो जमीन, चमड़ी, हाथ, पैर, जर्रात, ये सब तो गुनाह पर गवाह हैं। तो अब मेरे करीम ने उस बंदे को ढारस बंधाई, तसल्ली दी, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबा व याफ़ु अनिस सय्यिआत, वही है तुम्हारी तौबा कबूल करने वाला और खताओं को माफ करने वाला। मेरे बंदो, तुम्हें डर है ना कि जमीन, चमड़ी, हाथ, पैर ये गवाही देंगे, मैं सब में से तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा। अब ये कयामत में तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देंगी। व यअलमु मा तफ़अलून, और वो जानता है जो तुम करते हो, छुप कर गुनाह करो तो भी वो जानता है, और जाहिरी तौर पर गुनाह करो तब भी वो जानता है। उससे तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई नहीं, कोई चीज पोशीदा नहीं। तो ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसकी तरफ रुजू लाओ। और यहां तौबा का बड़ा अच्छा तरीका इन तीन जुमलों के अंदर, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबा व याफ़ु अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून, इसके अंदर जो समझने की चीज है वो ये है कि वही है तौबा कबूल करने वाला। मतलब यह है कि तुम शर्मिंदा तो हो जाओ तुम्हारे गुनाह पर और अल्लाह से माफी तो मांग लो, तौबा तो कर लो, शर्मिंदा होना शर्त है। ये कान पकड़ के गाल पे दो तमाचा मार के तौबा नहीं है। अपने किए पर शर्मिंदा होना ये तौबा है। अत्तौबतुन निदामतुन, शर्मिंदगी का नाम तौबा है कि हां मुझसे लग़्ज़िश हो गई, मैंने क्या कर दिया, मैं मौला का रिस्क खाकर उसकी नाफरमानी मैंने की। तो पहली चीज यह है, तौबा की पहली शर्त कि अपने गुनाह पर नादिम होते हुए सच्चे दिल से तौबा, और सच्ची तौबा यह है कि पलट कर उस गुनाह की तरफ कभी नहीं जाना है। तौबा इस नीयत से करो, अल्लाह न करे किसी गुनाह से आप तौबा कर रहे हैं, यानी कोई गुनाह सरजद हो गया और उससे आप तौबा कर रहे हैं, कोई बड़ा गुनाह हो या XYZ कोई भी गुनाह हो, तो आपका दिल ये कहे कि अब मैं वो गुनाह नहीं करूंगा और उससे मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। व याफ़ु अनिस सय्यिआत, और अल्लाह खताओं को माफ करने वाला है। इससे मुराद ये कि उस तौबा पर तुम कायम रहो। इससे मुराद क्या है? उस तौबा पर तुम कायम रहो। और व यअलमु मा तफ़अलून से मुराद क्या है कि तुमने तौबा भी कर ली, अब तौबा पर तुम्हें कायम भी रहना है।
तो अब उस असबाब को छोड़ दो, उन जगहों को छोड़ दो जहां पर तुमसे ये गुनाह सरजद हुआ था या जिस सबब से गुनाह सरजद हुआ था, तुम उसे छोड़ दो। जब तुम ये तीन चीजें कर लोगे तो फिर कैफियत ये होगी, कोई तुमसे प्यार करे या न करे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौजू बड़ा तवील है और वक्त पर हमें सब कुछ खत्म भी करना है, और मैं समझता हूं कि इतनी सी बातें अगर आपके जहन में महफूज हो गई हों और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा के लिए तबीयत आमादा हो चुकी हो और हो चुकी होगी इंशाअल्लाह, तो हमें अल्लाह की बारगाह में रुजू होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक आखिरी वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। हालांकि तौबा से मुतल्लिक इतनी आयतें हैं कुरान मुक़द्दस में कि अल्लाह अकबर, कि हर आयत पर तफसीली गुफ्तगू दरकार है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन पर इमाम आज़म नाज करते हैं कि क़यामत में अगर पूछा गया क्या लाए हो नौमान, तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। जलीलुल क़द्र मुहद्दिस, एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे तौबा से पहले। नौजवानों गौर से सुनना, मिलने का वक्त मुतय्यन हुआ, रात को पहुंचे, उसके इंतजार में पूरी रात गुजार दी, लेकिन वो नहीं निकली और मुलाकात हुई। यहां तक कि इशा के बाद से उसके इंतजार में खड़े रहे और फज्र की अजान की आवाज कानों से टकराई तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ज़मीर ने उन्हें मलामत की, अब्दुल्ला पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में खड़ा रहा, अगर पूरी रात खुदा की याद में खड़ा रहता तो पता नहीं कौन सा मकाम तुझे मिल जाता। अंदर से ज़मीर ने आवाज दी, निकल पड़े, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़े। सफर शुरू कर दिया। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, सूरज शबाब की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इत्तफाक या दोनों के ऊपर एक बादल सूरज की तपिश से बचाने के लिए कुदरत की तरफ से उसका इंतजाम हो गया। अब वो बुजुर्ग समझ रहे हैं कि मेरी इबादत की वजह से अल्लाह ने इस बादल को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए रख दिया। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो रात कैसी गुजारी थी उन्हें खुद को मालूम था, तो सोच रहे थे कि ये बुजुर्ग की वजह से अल्लाह सूरज से हमें बचा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते दोनों के जुदा हुए। बुजुर्ग को इस तरफ जाना था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक को इस तरफ। अल्लाह अकबर। अब बादल का टुकड़ा बुजुर्ग के साथ जाने की बजाय अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ जा रहा है। बुजुर्ग को हैरत हुई, कहा नौजवान जरा ये तो बता कौन सी नेकी तू करता है कि आज परवरदिगार सूरज की गर्मी से बचाने के लिए तेरे सर पर बादल को रख दिया, बादल के टुकड़े को रख दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रोते हुए कहते हैं नेकी तो कुछ भी नहीं है, ये सच्ची तौबा की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे सूरज की गर्मी से बचा लिया। उसकी जात से उम्मीद है जिसने सूरज की गर्मी से बचा लिया है वो जहन्नम की आग से भी मुझे बचा लेगा। यह है सच्ची तौबा। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइब हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर सच्चे दिल से तौबा कर लेना चाहिए। और सच्ची तौबा उसी को कहते हैं कि पलट कर उस गुनाह की तरफ कभी जाने का इरादा तक न हो। तौबा पर कायम रहने की दुआ भी करनी चाहिए, इस्तिकामत की दुआ भी करनी चाहिए। और जिंदगी में आज तक जितने भी गुनाह हुए हों, कुरान की ये आये मुबारका को पेश नज़र रखें। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन जल्ल जलालो शिर्क को माफ नहीं करता। शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं वो चाहे तो अपने फजल से माफ फरमा दे, वो चाहे तो अपने फजल से माफ फरमा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
कोई भी सुन्नी शिर्क में गिरफ्तार नहीं है। अल्लाह ने शिर्क से बचा करके रखा है। अब वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा कहकर परवरदिगार ने उम्मीद बंधा दी है, तो वो माफ फरमाने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू करके, तौबा करके, अपने गुनाहों से माफी मांगकर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए हुदूद के अंदर हम अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, याद रखें, सच्ची तौबा के बाद दिल को सुकून भी मिलता है, तबीयत को करार भी मिलता है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तौबा की कबूलियत की अलामत यह है कि इबादत में दिल लगने लगे और गुनाहों से नफरत पैदा होने लगे। ये एक अलामत बताए सच्ची तौबा की कबूलियत के हवाले से। एक अलामत ये भी बताई गई है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए और परवरदिगार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सब को नेकियों की तौफीक नसीब फरमाए।